ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अगस्त 2022। आज का दिन है स्वतंत्रता दिवस। वो विशेष दिन जैसे भारतवासी बहुत ही दिल से जो भारत में रहते हैं या जो भारतवासी विदेश भी गए हैं, उनको भी आज का दिन बहुत बहुत विशेष रूप से स्मृति में रहता है और उन्हें अपने आप पर बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है कि हम भारत देश के वासी हैं। तो आप सभी को आज के दिन की विशेष स्वरूप से शिव शक्ति पांडव सेना की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आप बाबा के वो लाडले बच्चे जिन्हें भगवान डायरेक्ट भारत की महिमा समझाते हैं, भारत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। सुना है कि भारत क्या है, पर भगवान के माध्यम से जो सुना है कि भारत अविनाशी खंड है, सदा रहने वाला है। भारत भगवान का जन्म स्थान है, माना परमात्मा का जन्म जो अलौकिक है, लौकिक रीति नहीं, अलौकिक है। अवतरित होते हैं आकर सही में भारत को वापस से स्वर्ग बनाने का जो बाबा ने बीड़ा उठाया है और उसके जो साथी बनते हैं, हम सब बच्चे जो मददगार बनते हैं, तो सारे कल्प के लिए हमें ये भाग्य मिलता है कि हम भारतवासी बनते हैं। बहुत विशेष दिन है आज का और विशेष रूप से आज 75वीं वर्षगांठ भी है, माना अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 75 वर्ष हो गए हैं, तो इसकी भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। भगवान जब महिमा करता है तो कैसा लगता है? जब आपकी करता है आपको अच्छा लगता है ना, और आप जहाँ रहते हैं वहां की करते हैं तो और अच्छा लगता है। हाँ? कि आप भारत में रहते हो। तो आज की तारीख है 15 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। आज का प्रश्न, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी माना शतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते? क्यों? इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी
माना शतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं? क्यों? उत्तर, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता माना शतुरमुर्ग, ऊंट पक्षी जो होता उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूं। ऊंट पक्षी जो होता उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठाओ। अगर ऊंट हो तो सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूं। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूं। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन है, हम पतित हैं। जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन है, हम पतित हैं। बोलो अच्छा, अब पतित से पावन बनो। ठीक है ना, आप पतित हो तो बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं, तो कहते फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं। इसीलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं, वह है ऊंट पक्षी। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं। इसीलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं, वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। ठीक? तो इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी माना शतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं? क्यों? उत्तर, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता उसे को उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूं। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन है, हम पतित हैं। बोलो अच्छा आप पति से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए। इसीलिए जो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं, वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। क्या करना है? नहीं बनना है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे वारिस पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिग होता है। यहां भी ऐसे है, बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहां तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। अब यह है बेहद का बाप। कहते हैं हे बच्चे,
आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है, जाना कि बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूं? परमात्मा का। बाप भी कहते हैं मैं ओम परम आत्मा हूं। ठीक, मैं ओम परम आत्मा हूं, मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वे समझते ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक, और वे कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है। तो हे पतित पावन ऐसे कह के पुकारती है ना, तो ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है। तो किसको पता ही नहीं है। ना मालूम होने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखलाया, वह पतित पावन उसको कह ही नहीं सकते। अब वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा। जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा, इसीलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। तो पहले नंबर में है श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। और फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। तो बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते हैं इनके मुख से कहता हूं तुम मेरे बच्चे हो। तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। तो बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है। तो कब आते ये भी विचार की बात है ना। तो कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तब तो आओ ना। सुना, सुन रहे हो? हाँ, बाबा को कहते हैं पतित पावन आओ, तो जब अंत हो पतित दुनिया का तब तो आओ ना। तो इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। तो अंत में सब पतित है और आदि में सब पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। सुना, अब गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ये है त्रिमूर्ति। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हैं? भविष्य वर्षा लेने के लिए। तो लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। अब ये है कलयुग मृत्यु लोक। तो सत्य को अमर लोक कहते हैं। तो यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। और सत्युग है दैवी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। तो हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। अब आदमशुमारी जब निकलती है ना, तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो? हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं। तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, वो कॉलम ही हिंदू धर्म का बना हुआ है। आप कहोगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, वो फिर भी वही लिखेंगे आपका नाम, वहीं लगा देंगे, क्योंकि वे ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो है उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। अब वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। सुना, यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़े ही कहेंगे, कहते हैं ये यूरोप धर्म के हैं। धर्म तो क्रिश्चियंस है ना। अब क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? बताओ, जल्दी बताओ, किसने स्थापन किया? तो बेचारे मूंझ पड़ते हैं। अब कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो। तो कहते हैं नो देवताएं तो बहुत पवित्र थे, हम तो पतित हैं, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाए? तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बनो।
अगर आप समझते हो कि हम अपने को देवता नहीं कहला सकते क्योंकि हम पतित है, तो अच्छा फिर ऐसा करो, पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं फुर्सत कहाँ। क्या कहते हैं? फुर्सत कहाँ। आपकी ये तो बहुत नई बातें हैं, बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को है, परंतु पतित होने के कारण ना अपने को देवता कहला नहीं सकते। अच्छा, आकर पावन बनो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तो बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो। एक तरफ कहते ये नहीं, अच्छा तुम ये बनो, कहते ना ना फुर्सत नहीं, तो तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो, तो कहते हम पतित है। अच्छा पति से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो, तो कहेगा पंख नहीं। अच्छा ऊंट हो तो बोलो अच्छा सामान उठाओ, तो कहेगा हम तो पक्षी हैं। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। अब तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का। बाप कहते हैं विष नहीं खाओ, इस पर भी समझाना पड़े। शिव को बहुत पूजते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूं पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। अब यहां तो कोई पावन है ही नहीं। पवित्र देवी देवताएं होते सतयुग में, वह विष से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते ही है ना संपूर्ण निर्विकारी। अब यहां तो सब पतित है जिनमें कोई गुण नहीं है, खुद कहते हम पतित नीच है। तो बाप कहते मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा, तो आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। अब मनुष्य तो है देह अभिमानी। अब देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। अब यहां तुम कहते हो हम आत्मा है, इस शरीर के मालिक है, हम महाराजा बनेंगे, हमको सत्युग में पवित्र शरीर मिलेगा। तो अभी तो पतित है, अभी तो पतित है। तो जैसे आत्मा वैसे शरीर। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा, और इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। अब इसको ही कहा जाता ना झूठ खंड। तो अभी बाप के साथ योग रखने से अलाय निकल जाएगी। अब यह भी योग अग्नि है जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। तो बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, सत्युग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है ना। तो अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, क्या थे, और तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरन एज्ड बन पड़े। अब मैं सोनार हूं तो बच्चों को भट्टी में डाल देता हूं, भंबोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। अब आत्मा तो अविनाशी है, एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुक चुक कर फिर जाएंगे। अब ये ईश्वर की भट्टी है, अब सबको पावन बनाने लिए। तो यह है ज्ञान का सागर,
उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। समझा? फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया, तो वहां देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। तो वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं, जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे, और वहां आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र है, और अभी तो पतित है। और भारत गोल्डन एज है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज बने हैं, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूं। अभी सुना ना सोनार है बाबा, अभी क्या है बाबा? धोबी भी है। तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूं। ये जो ड्रेस पहनी है ना शरीर रूपी, इसके अंदर जो आत्मा है उसको धोता हूं मैं। तो मैं क्या हूं? सोनार भी हूं। खाद भी सारी निकाल देता हूं, और फिर सोने की एक डली सी बचती है तुम्हारी। तो तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूं। सिर्फ बाप को ही याद करना है। बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन ना सके। हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है, अगर क्रिश्चियंस दो भाई आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, है ना? भगवान कह रहे हैं, सोचो कि अगर वो दोनों भाई आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ ही नहीं है। मिल जाए मिल सकते, परंतु लॉ ही नहीं है। कहानी भी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन बंदर खा गया। तो वे दो लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं। अब वह मक्खन नहीं, यह स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। तो वापस वो वाला मक्खन नहीं, उन्होंने समझ लिया श्री कृष्ण मक्खन खाता था। और वैसे भी मां तो कंस भी नहीं था, और दूध दही की नदियां बहती थी, किसी को मक्खन चुराने की जरूरत भी नहीं थी। तो यहाँ ये मक्खन जो चोरी किया ना, ये दो बिल्ले आपस में लड़ रहे थे, ये मेरा मक्खन ये तेरा मक्खन, पहले हटो चलो, बीच में से उड़ा के ले गए, चुरा लिया। माना वो है स्वर्ग की बादशाही। वो समझते हैं बाहुबल से सब कुछ वो होता है, आप कहते हैं योग बल से सब कुछ होता है, आप सारी प्रॉपर्टी ऐसी ले लेते हो। तो वह तो दो लड़ते हैं, बीच में मक्खन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसीलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं। अब वह मक्खन नहीं, वह स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। तो बाप समझाते हैं सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। अब जितना श्रीमत पर चलोगे उतना मक्खन लोगे, उतना ही बादशाही मिलेगी ना। तो उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत से श्रेष्ठ आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। अभी तो सब पतित है, अब यह है आसुरी पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। और अभी तो सबके सब पतित है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी हैं, पुकारती हैं हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भले गाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं, जो आता सो कहते रहते। अब रावण ने बिल्कुल सुला दिया है, अचानक से ही बाबा रावण ने बिल्कुल सुला दिया है। जो सो रहे होते हैं उनको झटका लगता है कि अरे ये लाइन चेंज कैसे हो गई। तो बाबा भी तो देख रहे होते ना, एक एक को देखते हैं। तो अब रावण ने बिल्कुल ही सुला दिया है, माना बुद्धि से भी सुला दिया है, ऐसे तो वैसे ही सोए पड़े। अब बाप आकर जगाते हैं, परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए ना। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे ये सत्यु का पहला प्रिंस था।
अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ है। ये भी बहुत समझने की बातें हैं। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। जैसे ही ग्रहण लगता है तो वो यही गाते हैं, क्या? दे दान। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। इसीलिए 5 विकारों का दान दिया जाता है। अब यह तो अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है। इसीलिए देही अभिमानी बनो। आत्माएं सुन रही हैं? सुन रही हैं? पक्का? तो मैं आत्मा हूं, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है। इसीलिए देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। हम रक्षा करेंगे। तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे? बाप कितना समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, और वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूं। यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जुत्ती है, लौन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं, फिर पावन बनाता हूं। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। समझाते हैं ना? समझाते हैं ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। ओके, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। आज का वरदान, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्ट मोहाभव। मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्ट मोहाभव।
जहां मेरापन होता है वहां हलचल होती है। जहां मेरापन होता है वहां हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। वह है मेरा बाबा, वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से, बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी। ये लिख लो पॉइंट। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्ट मोहा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा।